तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानियन अपने साथियों के साथ मिलकर मिराज काउंटी की तरफ रवाना हो गया, मगर रास्ते में वाटर क्लैन के टियानो ने इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ पर वो यूशी की अजुर बोन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बीस्ट को समन कर रहा था, जिनके साथ फाइट करते हुए वाइल्ड हीरो हुआन हाई भी काफी ज्यादा घायल हो गया, मगर इन सब ने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए खुद को बचा लिया। और अब ये लोग टियानियन के कहने पर एक सीक्रेट पाथ पर रवाना हो जाते हैं, जहाँ से मिराज काउंटी जाने का शॉर्टकट रास्ता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानियन अपने साथियों को बता रहा था कि यही रास्ता हमें मिराज काउंटी तक पहुँचा देगा। भले ही कई सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र किया गया। अब ये सुनकर टियानियन के साथी काफी ज्यादा खुश हो गए। इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वाटर क्लैन इन पर अटैक नहीं कर सकता, मगर ये लोग खुशियाँ मना पाए इससे पहले ही वाटर क्लैन के लोग वहाँ पर पहुँच गए, जो देखते साथ ही हुआन हाई टियानियन को बताने लगे कि हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथियों को लेकर पैसेज में एंटर करो और तब तक मैं इन लोगों को यहाँ पर ब्लॉक करूंगा। साथ ही वो अपनी बेटी शियान को बता रहे थे कि तुम्हें टियानियन के साथ रहना है। और अब सीनियर हुआन हाई सीधे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके दोस्त उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि हमने आपस में वादा किया था कि हम एक साथ ही मिराज काउंटी को विजिट करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि सीनियर हुआन हाई ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग सेफली मिराज काउंटी पहुँच जाओ। यहाँ पर रुकना यानी कि मौत को बुलावा भेजने के बराबर है। हमने ऑलरेडी अपने कई सारे साथी खो दिए हैं, इसलिए मैं किसी एक और मौत को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रही बात मेरी, तो मैं वाटर क्लैन की पावर को अच्छे से समझता हूँ, वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सो फाइनली अब टियानियन अपने साथियों को लेकर उस सीक्रेट पैसेज की तरफ रवाना हो गया, और इधर सीनियर हुआन हाई अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। टियानो अपने बड़े से हाथी पर सवार होकर अपने कई सारे साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। वो वहाँ आते साथ ही सीनियर हुआन हाई से कहने लगा कि लगभग 12 सालों बाद आज हमारी मुलाकात हुई। बताओ तुम कैसे हो? क्या तुमने इन 12 सालों में कभी अपनी फैमिली को याद किया था? वहीं दूसरी तरफ टियानियन अपने साथियों को लेकर उस केव के अंदर दाखिल हो गया, जो कि काफी सालों बाद किसी ने यूज की थी। वहाँ पर कई सारे बैट्स को देखकर शियान थोड़ी सी पैनिक हो गई, मगर टियानियन उसे बता रहा था कि इन बीस्ट से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये रास्ता पूरी तरह से सेफ है। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर शियान टियानियन से कहने लगी कि तुम मेरे फादर की फिक्र मत करना, वो एक बहादुर तलवारबाज है, वाटर क्लैन के नमूने उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। वेल यहाँ पर शियान की बातें सुनकर टियानियन इतना तो समझ गया था कि इस बच्ची को पता ही नहीं कि उसके फादर पर पॉइजन से अटैक हुआ था, और वो भी उसे सच्चाई बताकर उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। उसे कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम्हारे फादर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो जरूर से उन लोगों की पिटाई लगा देंगे। जिसके बाद ये लोग उस सीक्रेट पैसेज के एग्जिट के पास पहुंच गए, लेकिन वहां का रास्ता एक आयरन वॉल के जरिए बंद किया हुआ था। साथ ही इस दीवार पर एक कविता भी लिखी गई थी, जिसमें वाटर ट्राइब और मिराज काउंटी की पुरानी दोस्ती को दर्शाया गया। टियानियन बता रहा था कि जब ये कविता लिखी गई तब वाटर क्लैन हमारा दोस्त था, और फिर उसने अपने ही एंसेस्टर को धोखा देकर अपने ही लोगों का दुश्मन बन गया। वहीं पर शियानो से बता रही थी कि इस दीवार को डार्क आइस आयरन का यूज करके बनाया गया है, इसे ब्रेक करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और उतने में उस केव में उन्हें धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी, तो लोग समझ गए थे कि सीनियर हुआन हाई ने वाटर क्लैन का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। तो टियानियन अपने साथियों को बताने लगा कि हमारे डिवाइन एम्परर शेनोंग ने इस सीक्रेट पैसेज का जिक्र अपने रिकॉर्ड में किया था। उन्होंने ये दावे के साथ बोला था कि इसे क्रॉस करते साथ ही मिराज काउंटी में जाया जा सकता। तो अब हमें कुछ भी करके इस दीवार को ब्रेक करना है, इसके अलावा हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और अब टियानियन उस दीवार को हाथ लगाते हुए उसे चेक करने लगा। वहीं दूसरी तरफ हुआन हाई ने वाटर क्लैन के बंदों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वो तो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपने सामने जो भी आया उसे निपटाते आगे बढ़ रहे थे, मगर टियानो अपने साथ ढेर सारे वॉरियर्स लेके आया था ताकि वो हुआन हाई को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दे। मगर उसका ये पैंतरा काम नहीं आता, क्योंकि हुआन हाई ने बड़ी तेजी के साथ उसके साथियों को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो
टियानो से गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वजह से न जाने कितने ही सारे मासूम मारे गए। बताओ क्या तुम्हें उन मासूमों की मौत का जरा भी अफसोस नहीं? इतनी जाने लेकर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा और अब तुम मिराज काउंटी के हजारों हीरोज को मारना चाहते हो। लेकिन टियानो इस पर कोई जवाब नहीं देता। इनफैक्ट उसने तो दोबारा से अजूर हॉर्न को प्ले करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर कई सारे वाइल्ड एलिफेंट पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ वाटर क्लैन के और भी कुछ वॉरियर्स वहाँ पर आ चुके थे और अब उन सब ने मिलकर हुआन हाई पर अटैक करना शुरू कर दिए। उन पर बड़ी बड़ी चट्टानों से हमले हो रहे थे और इधर टियानियान अपने साथियों को बताता है कि इस रास्ते को ओपन करने का मेरे पास एक तरीका है, बस इसे ओपन होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब्र से काम लो। दरअसल टियानियान ने ग्रेट विल्डरनेस के पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ा हुआ था। उसमें लिखा गया है कि इस डार्क आइस की दीवार को बनाने के लिए 5 क्लैन ने कंट्रीब्यूट किया। उन सभी क्लैंस ने अपने सीक्रेट आर्टिफैक्ट्स का यूज करके इसे फोर्ज किया था, यानी कि ये दीवार तभी ब्रेक की जा सकती जब इस पर 5 एलिमेंट्स का एक साथ यूज करके अटैक किया जाए। टियानियन सोचता है कि उसके पास 5 एलिमेंट की पावर है, तो क्यों ना वो इसी पावर का इस्तेमाल करके इस दीवार पर हमला कर दे। सो यहाँ पर टियानियन ने 5 एलिमेंट यूनिफिकेशन टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इस मूव की मदद से वो 5 एलिमेंट का एक साथ ही इस्तेमाल कर सकता था और अब उसने अपने 5 एलिमेंट को एक साथ यूनाइट करते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्गर फ्लो बनाकर उस दीवार पर हमला कर दिया। वेल इस एनर्जी को देखते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि टियानियान के पास तो 5 एलिमेंट की पावर है, जो कि सिर्फ हमारे डिवाइन एम्परर शेनोंग के पास ही पाई गई थी। शायद इसी वजह से तो हमारे डिवाइन एम्परर ने इसे अपना मैसेंजर बनाया। इधर टियानियान अपनी बॉडी में जितनी भी एनर्जी मौजूद थी उस सब का इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि उसके साथियों की सेफ्टी इसी सीक्रेट पैसेज पर निर्भर करती है। इधर टियानो ने समन किए हुए वाइल्ड बीस्ट हुआन हाई पर अटैक करना शुरू कर चुके, मगर हुआन हाई जमीन पर घसीटते हुए उन हाथियों को स्लिट करने लगा। वो फेस टू फेस तो इन वाइल्ड बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने हर एक पैंतरे का यूज करते हुए दुश्मनों का मुकाबला किया। टियानो ने देखा कि हुआन हाई ने बड़ी ही तेजी के साथ उसके सभी बंदों को मार दिया है और अब उसके जनरल का मुकाबला कर रहा था। वहीं पर हुआन हाई ने उस जनरल को भी घायल कर दिया और इसी दरमियान वो टियानो को बताने लगे कि तुम उस जुलांग पर यकीन नहीं कर सकते। वो बंदा काफी ज्यादा ईवल है, वो सिर्फ खुद के फायदे के लिए डिवाइन एम्परर के तख्त को छीनना चाहता है और तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए। वो अपने फायदे के लिए इस जंग को शुरू करना चाहता और तुम उसे रोकने की बजाय उसका ही साथ दे रहे। जिस टियानो को मैं जानता था वो काफी ज्यादा बहादुर और रहमदिल था, लेकिन तुम तो पूरी तरह से बदल गए। तुम लालच में आकर इतने अंधे हो गए कि ईवल पर्सन का साथ दे रहे और यकीन मानो ये तुम्हारे एम्बिशन ही तुम्हें तुम्हारी कब्र तक पहुंचा देंगे। अभी भी वक्त है उस जुलांग का साथ छोड़ दो, वरना आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। जिस पर टियानो कहने लगा कि 10-12 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है और इन कुछ सालों में तुम में बदलाव आया। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही मुंह चलाने लगे हो और मुझे ज्यादा बकबक करने वाले लोग पसंद नहीं आते। इतना कहते साथ ही टियानो ने सीधे हुआन हाई पर छलांग लगा दी। यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हुआन हाई पर अपना डोमिनेंस साबित करने लगा था। हुआन हाई उससे कह रहा था कि तू एक गद्दार है, तूने अपने ही क्लैन को धोखा दिया और इतना कहते साथ ही टियानो ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। हुआन हाई पर ऑलरेडी पॉइजन से हमला किया गया था, जिसके चलते वो अपने पावर्स को रिकवर नहीं कर पाया और ऊपर से टियानो का पावरफुल पंच उसे और भी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। वो टियानो के एक ही मुक्के में काफी दूर जाकर पटक गया था। इधर टियानियान भी उस आयरन गेट को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसने अपनी 5 एलिमेंट की सारी पावर दाव पर लगा दी, मगर अभी भी वो गेट खुलने का नाम नहीं लेता। टियानियान कह रहा था कि उधर सीनियर हुआन हाई हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे कुछ भी करके इस रास्ते को अनब्लॉक करना होगा, चाहे फिर इसके लिए मुझे अपनी जान ही जोखिम में डालनी क्यों न पड़ जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। और अब यहाँ पर उसकी जितनी भी रिमेनिंग फोर्स बची थी उस सबको उसने रिलीज करना शुरू कर दिया। टियानियान के साथी भी ये बात समझ चुके थे कि टियानियान अब उसकी स्ट्रेंथ की एज पर पहुंच चुका है। वो कहते हैं कि इस आयरन ब्लॉक को ओपन करने के लिए 5 एलिमेंट की इनॉर्मस एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा और टियानियान के पास इतनी पावर्स नहीं बची, मगर फिर भी वो बच्चा पीछे नहीं हट रहा। शायद वो हमें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है, तो उसके दोस्त होने के नाते हम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमें कुछ भी करके टियानियान की मदद करनी होगी। वेल इन
सबके पास अलग अलग एलिमेंट्स की पावर थी, तो इन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी पावर्स को टियानियान की बॉडी में ऐड कर देंगे। इसलिए उन बंदों ने फटाफट से जाकर टियानियान की बॉडी में अपनी पावर्स ऐड करना शुरू कर दी। टियानियान भी देखकर थोड़ा सा हैरान था, तो लोग उससे कहते कि तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम बस इस दरवाजे को ओपन करने पर फोकस रखो। तो टियानियान भी उन सभी के अलग अलग एलिमेंट्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगा और फिर उसी पावर को एक साथ मर्ज करते हुए उसने आयरन ब्लॉक पर अटैक कर दिया। इधर टियानो ने हुआन हाई को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अगर हुआन हाई अभी भी कुछ नहीं कर पाया तो टियानो के हाथों मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम टियानियान को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी में ढेर सारी एनर्जी समा रही थी। इधर हुआन हाई टियानो से कह रहा था कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे क्लैन को दोबारा से ज्वाइन करूं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं से रहा। हम दोनों के दरमियान जो पुराना रिश्ता था वो पूरी तरह से टूट चुका है। आज के बाद हम दोनों भाई नहीं बल्कि दुश्मन हैं। और इतना कहते साथ ही हुआन हाई ने अपनी बची हुई सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए टियानो पर एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ टियानियान ने भी फायर एलिमेंट की जबरदस्त एनर्जी फ्लो को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वो दीवार फाइनली ब्रेक हो जाती है। वहाँ पर हुए जोरदार धमाके की वजह से केव के एंट्रेंस पर भी चट्टाने गिरने लगी। हुआन हाई और टियानो आमने सामने थे, लेकिन अब उनके दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है, जो कि इन दोनों की दुश्मनी का सिंबल थी। इधर टियानियान ने उस आइस ब्लॉक को गिरा दिया था, जिसके चलते ये लोग उस पैसेज को क्रॉस कर लेते हैं। वहीं पर शियान भी टियानियान की तारीफें करने लगी। वो कहती है कि तुम तो मेरे फादर जैसे ही बहादुर हो। जिस पर टियानियान कहने लगा कि पता नहीं सीनियर हुआन हाई कैसे होंगे, मैं तो बस उम्मीद करूंगा कि वो ज्यादा घायल ना हुए हो। और उतने में उन्हें हुआन हाई की आवाज आई। वो वहाँ आते साथ ही टियानियान से कहने लगे कि मैंने इन सभी की जिम्मेदारी तुम पर सौंप दी थी और तुमने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। और फाइनली इतना मुश्किल सफर तय करके ये लोग मिराज काउंटी पहुंच चुके थे। यहाँ पर सिटी लॉर्ड कियाओ को हाल ही में खबर मिली कि डिवाइन एम्परर का पैगाम वाटर क्लैन तक पहुँचा दिया है, और इसी वजह से वाटर क्लैन ने मजबूर होकर अपनी आर्मी को वहाँ से हटा दिया। यानी कि मिराज काउंटी में जो बैटल होने वाली थी वो अब टल चुकी है। तो सभी लोग टियानियान का शुक्रिया अदा करने लगे, क्योंकि टियानियान ही डिवाइन एम्परर का पैगाम लेकर यहाँ पर पहुँचा था। लॉर्ड कियाओ से कह रहे थे कि तुम कई सारी मुश्किलों का सामना करके यहाँ आए और तुम्हारी वजह से बैटल टल चुकी है, वरना तो वाटर क्लैन हमारी मिराज काउंटी के न जाने कितने ही सारे मासूमों का खात्मा कर देता। तो आपकी इस एहसान को हमारी मिराज काउंटी हमेशा याद रखेगी। साथ ही साथ वाइल्ड हीरो हुआन हाई का भी शुक्रिया अदा करने लगे। अगर हुआन हाई साथ नहीं होते तो शायद टियानियान भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाता। और अब सिटी लॉर्ड कियाओ टियानियान से कहने लगे कि हमारे दुआन ने तो तुम्हारी काफी सारी तारीफें की थी। इसने बताया कि कैसे तुमने वाटर क्लैन के बंदों के अटैक से इसको बचाया था। अभी तक तो तुम्हारे कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर तुम भी एक वाइल्ड हीरो बनोगे। और उतने में दुआन टियानियान से कहने लगे कि मेरे दोस्त, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ की बेहतरीन सी वाइन पिलाऊंगा, इसलिए आज रात यहाँ पर एक जश्न मनाया जाएगा। तो टियानियान भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। साथ ही वो लॉर्ड कियाओ को बताने लगा कि इस सफर में इन लोगों ने भी हमारी काफी सारी मदद की है। इन्हें पता था कि मिराज काउंटी का ये सफर इनकी जान ले सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे। इन्होंने तो हर कदम पर सीनियर हुआन हाई और मेरा साथ दिया है, तो ये लोग भी वाइल्ड हीरो से कम नहीं। जो सुनते साथ ही लॉर्ड कियाओ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो उससे कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा यंग होने के बावजूद भी दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हो। तुम्हारे जैसे लोग ही एक सच्चा लीडर बन सकते हैं। और इतना कहते साथ ही उन्होंने दुआन को हुक्म दिया कि आज रात के जश्न में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की वाइन मेहमानों को सर्व की जाए, और जब तक हर एक बंदा नशे में धुत नहीं होता तब तक पार्टी खत्म नहीं होगी। और उतने में लॉर्ड कियाओ के बेटे शिव की नजर पड़ी टियानियान की तलवार पर, तो वो एक्साइटेड होकर टियानियान से पूछने लगा कि मेरे भाई, क्या तुम एक तलवारबाज हो? जिस पर टियानियान ने हाँ में जवाब दिया। तो शिव बताता है कि मैं भी एक तलवारबाज हूँ, और आगे चलकर मैं भी सीनियर हुआन हाई जैसा खतरनाक तलवारबाज बनना चाहता हूँ। हालांकि लॉर्ड कियाओ कह रहे थे कि मेरे बेटे शिव की बातों पर ज्यादा तवज्जो मत दो, वो तो ऐसे ही बकवास करता रहता। जिसके बाद वो बताता है कि वाटर क्लैन भले ही फिलहाल पीछे हट गया हो, लेकिन अभी भी मिराज काउंटी पर का खतरा टला नहीं। हो सकता है कि वाटर क्लैन दोबारा से हम पर अटैक करने की कोशिश करे, मगर मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो हम पर अटैक करने की जरूरत दिखाएंगे। अगर उन्होंने
उन्होंने ऐसा किया तो फिर उन्हें हमारे डिवाइन एम्परर शेनोंग की कहर को झेलना पड़ेगा, इसलिए कम से कम कुछ दिनों तक हमारी मिराज काउंटी चैन की सांस ले सकती है। उतने में ही मिराज काउंटी का एक और एल्डर कहने लगा कि अब हमें वाटर क्लैन से डरने की कोई जरूरत नहीं। डिवाइन एम्परर का पैगाम मिलते साथ ही वो लोग यहाँ से वापस लौट गए। तो लॉर्ड कियाओ तुरंत ही टियानियान को बताने लगा कि कई सालों से हमारे डिवाइन एम्परर शेनोंग के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, क्या तुम बता सकते हो कि वो फिलहाल कहाँ पर है? अब इस सवाल को सुनते साथ ही टियानियान काफी ज्यादा मायूस हो गया। उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी कि डिवाइन एम्परर शेनोंग की मौत हो चुकी, लेकिन अब मिराज काउंटी पर जो खतरा था वो टल चुका है। इसलिए वो बताने लगा कि 7 दिनों पहले ही मेरी डिवाइन एम्परर शेनोंग से मुलाकात हुई थी। उस वक्त उन्होंने अपना सारा इनहेरिटेंस मेरे हवाले किया और फिर उसी नानजी माउंटेन पर उनकी मौत हो गई। वो 7 दिनों पहले ही हेवन में असेंड हो चुके हैं। अब इस खबर को सुनते साथ ही लॉर्ड कियाओ को तो बहुत बड़ा झटका लग गया। डिवाइन एम्परर ही मिराज काउंटी की बैकबोन थे, उन्हीं की वजह से मिराज काउंटी इतनी ज्यादा ग्रो हुई थी। और अब अगर उनके मौत की खबर इस दुनिया में फैल गई तो मिराज काउंटी पर अटैक होना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से वो सीनियर हुआनहाई के साथ अकेले में बात करने लगे। वो उन्हें बताते हैं कि डिवाइन एम्परर के एब्सेंस में हमारी मिराज काउंटी का कोई फ्यूचर नहीं, हम पर इतनी सारे अटैक हो सकते हैं कि इस सिटी में कभी भी शांति प्रस्तापित नहीं हो पाएगी। मिराज काउंटी का फ्यूचर अब खतरे में है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ के वाइल्ड हीरोज इस सिटी को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि सभी वाइल्ड हीरोज को सिटी खाली करने के लिए बता दिया जाए। हालांकि हुआनहाई ने ऐसा करने से मना किया। वो बताने लगे कि मिराज काउंटी हमारे जैसी वाइल्ड हीरोज का घर है, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने घर की किसी भी कीमत पर हिफाजत करो। जिस पर लॉर्ड कियाओ कहने लगे कि मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, तुम्हारी मेरिडियंस ऑलरेडी शैटर हो चुकी है, जो कि इतनी जल्दी बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो सकती। अगर आप यहाँ से चले गए तो आपके पास रिकवरी का मौका होगा। मगर हुआनहाई ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कहने लगे कि अगर वाटर क्लैन ने मिराज काउंटी पर अटैक किया तो तुम लोग उन्हें रोक नहीं पाओगे। तो मिराज काउंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वाइल्ड हीरोज का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात वाटर क्लैन के लीडर टियानू की, तो उसकी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जमती। हमारे पुराने सारे रिश्ते टूट चुके हैं, इसलिए मैं भी मिराज काउंटी को एज ए बैटलफील्ड यूज करके टियानू से बदला लूंगा। खैर, आज की रात हमने जंग की बातें नहीं करनी चाहिए। आज तो हमारे सेलिब्रेशन का दिन है। इधर सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे तो इन दोनों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। वहीं पर शियान भी अपने डांस मूव दिखाकर सबको एंटरटेन करने लगी। साथ ही साथ यहाँ के सिटी लॉर्ड का बेटा शियू टियानियान का नया दोस्त बन चुका। टियानियान उसे बताता है कि मैंने हाल ही में कुछ नई मूव्स को सीखा है, तो जिस वक्त हमारी फ्रेंडली बैटल होगी उस वक्त मैं तुम्हें अपने सारे पैंतरे सिखा दूंगा। ओवरऑल सभी लोग इस पार्टी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उतने में ही मिराज काउंटी की केल्डर एक बंदे को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। वो सीनियर हुआनहाई को बता रही थी कि इस बंदे ने कई सारी किताबें पढ़ी हैं और इसे हाल ही में एक बहुत ही स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन मिला, जिसका इस्तेमाल करके डैमेज हुई मेरिडियंस को काफी तेजी के साथ हील किया जा सकता। तो उस बंदे ने भी फटाफट से वो प्रिस्क्रिप्शन लॉर्ड कियाओ के हवाले कर दिया। वो कह रहा था कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इसमें बस एक ही ऐसी चीज है जिसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वेल, उसे मिराज पर्ल कहा जाता है। अभी मिराज पर्ल हमें कहाँ मिलेगा इसके बारे में तो मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। उतने में ही वो एल्डर कहते हैं कि मैं जानता हूँ हमें मिराज पर्ल कहाँ मिलेगा। दरअसल रेडस्टोन आइलैंड पर कई सौ सालों से एक मिराज बीस्ट रहता आ रहा, उसी की कोर को मिराज पर्ल कहा जाता है। तो हमें बस रेडस्टोन आइलैंड पर जाकर उस बीस्ट का मुकाबला करना होगा। मगर लॉर्ड कियाओ कहते हैं कि ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता था कि मिराज मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से तो इतने सालों में कोई भी उसे मार नहीं पाया। और रही बात इस एलिक्सर रेसिपी की, तो मैंने तो इसके बारे में आज तक नहीं सुना था। जो सुनते साथ ही टियानियान ने डिवाइन एम्परर ने दिया हुआ स्क्रोल फटाफट से बाहर निकाल लिया और अब उस स्क्रोल को पढ़ते हुए बताने लगा कि हाँ, इसमें भी उस एलिक्सर की रेसिपी मेंशन है। अगर हमें वो मिराज पर्ल मिला तो उसे रिफाइन करके हम एक पावरफुल एलिक्सर बना सकते हैं और वो एलिक्सर डैमेज हुए मेरिडियंस को काफी तेजी के साथ रिपेयर कर देगा। तो वो लोग टियानियान से पूछने लगे कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये स्क्रोल तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पर टियानियान बताने लगा कि ये स्क्रोल डिवाइन एम्परर शेनोंग ने खुद मुझे
गिफ्ट किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सारे एक्सपीरियंस को नोट किया है। अब अगर डिवाइन एम्परर ने खुद ऐसे एलिक्सर का जिक्र किया है तो ये बात बिल्कुल भी झूठी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से हमने फटाफट से उस मिराज पर्ल को ढूंढना चाहिए, तभी जाकर हम उस एलिक्सर को रिफाइन कर पाएंगे। बस एक बार वो एलिक्सर बन जाए फिर सीनियर हुआनहाई की सारी मेरिडियंस रिपेयर हो जाएगी। जो सुनते साथ ही सीनियर हुआनहाई कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद रेडस्टोन आइलैंड पर जाकर उस मिराज पर्ल को हासिल करने की कोशिश करूंगा। मगर शियान ऐसा नहीं चाहती। वो अपने फादर से कहती है कि आपकी पुरानी इंजरीज ही अभी तक हील नहीं हुई और ऊपर से वो मिराज मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क उठा नहीं सकते। साथ ही टियानियान भी सीनियर हुआनहाई से कहने लगा कि आप इस मिराज काउंटी के सबसे स्पेशल वाइल्ड हीरो हो। अगर कभी अचानक से मिराज काउंटी पर अटैक हुआ तो आपका यहाँ पर होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको मिराज पर्ल की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं। ये बस एक छोटा सा टास्क है, तो आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं खुद रेडस्टोन आइलैंड पर जाकर उस मिराज पर्ल को हासिल करूंगा। तो शियो से बताता है कि मेरे भाई वो मिराज मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, कई सौ सालों से कोई भी उसे मार नहीं पाया, तो क्यों ना तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। हम दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को काफी तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो टियानियान भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। वहीं पर शियान भी एक्साइटेड होकर कहने लगी कि मैं भी टियानियान के साथ जाना चाहती हूँ। तो हुआनहाई अपनी बेटी को समझाने लगे कि तुम टियानियान के साथ नहीं जा सकती, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में टियानियान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी उस मॉन्स्टर का शिकार बने। तो शियान अपने फादर से कहने लगी कि आप तो टियानियान को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे। ये मत भूलिए कि डिवाइन एम्परर शेनोंग ने इसे अपना मैसेंजर बनाया, इसे फॉलो करना डिवाइन एम्परर को फॉलो करने के बराबर है। और उतने में ही मास्टर दुआन भी नशे की हालत में बताने लगे कि मैं भी इन बच्चों के साथ जाना चाहता हूँ, मेरे साथ होने से तो मॉन्स्टर इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बस एक बार मेरा नशा उतर जाए फिर मैं इन बच्चों को लेकर रेडस्टोन आइलैंड की तरफ रवाना हो जाऊंगा, लेकिन तब तक मिराज सिटी से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और इतना कहते साथ ही एल्डर दुआन वहीं पर बेहोश हो गए। उनकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग उन पर हंसने लगे। सिर्फ इसी बंदे ने पार्टी का जी खोलकर लुफ्त उठाया था। सो इस तरह से टियानियान की एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, जहाँ पर वो मिराज पर्ल को हासिल करके हुआनहाई की मेरिडियंस को रिपेयर कर सकता था। तो टियानियान इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।